बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज को लेने के देने पड़ गए हैं। मरियम नवाज के खिलाफ बड़ी बगावत फूट पड़ी है। मिफ्ता इस्माइल के बाद शाहिद खकान अब्बासी के मुस्ताफी होने की बड़ी खबर है। शाहिद खकान अब्बासी क्यों मुस्ताफी हुए हैं, इस हवाले से आम तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। परवेज इलाही के घर पर पुलिस ने रेड किया है और किसको गिरफ्तार करना चाहते थे, इस हवाले से भी तफसील आपके सामने रखनी है। अमेरिकी मीडिया ने पाकिस्तानी एजेंसीज पर बड़ा इल्जाम लगा दिया है, लेकिन इमरान खान का जो बयानिया है उसको इंडोर्स किया गया और अमेरिकी मीडिया के अंदर हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के हवाले से क्या रिपोर्ट हो रहा है, इसी आम खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक तरफ दहशतगर्दी है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ा है, लेकिन करप्शन केसेस माफ करवाने वाले तमाम हुक्मरान इस वक्त मुल्क पर टूट पड़े हैं और मुखालफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां भी हो रही हैं। लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि हम सबको मिलकर इत्तेहाद के साथ दहशतगर्दों से निपटना है, लेकिन साथ ही इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और आज ये बाकायदा पाकिस्तानी अखबारात पर एक रिपोर्ट छपी है, नदीम मंजूर सुलेरी साहब ने इसको रिपोर्ट किया है और वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मजीद धमाके हो सकते हैं, ये अमरीकी ज़राए अबलाग का कहना है। और साथ उन्होंने बताया कि पेशावर खुदकुश बम धमाके पर अमरीकी ज़राए अबलाग ने अपनी रिपोर्ट्स में इन खदशात का इजहार करते हुए कहा है बड़ी आम बात है। और ये इमरान खान भी जहां पर मुसलसल ये मैसेज दे रहे हैं, उन्होंने बताया है कि आने वाले दिनों में मजीद धमाके हो सकते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में एक तरफ पाकिस्तान मुआशी अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से नबर्द आजमा है, तो दूसरी तरफ कबायली इलाकों में दहशतगर्द ग्रुप मजीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान में खल्फशार जैसा माहौल है, अवाम की एक बड़ी तादाद एक तरफ तो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बरसरे पेकार नजर आती है, यानी अवाम जो है वो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। ये अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और इसका कंक्लूजन मुख्तलिफ जो अमरीकी जरायद हैं वो निकाला गया है और बताया गया कि दूसरी तरफ यही एजेंसियां सियासी जोड़ तोड़ के अमल में मुलव्वस पाई गई हैं, यानी पाकिस्तान की जो एजेंसीज है उन पर भी जो है वो इल्जाम लगाया जा रहा है। और दूसरी तरफ यही एजेंसियां सियासी जोड़ तोड़ के अमल में मुलव्वस पाई गई हैं, जिसका भरपूर फायदा दहशतगर्द ग्रुप उठा रहे हैं। यानी हालिया दहशतगर्दी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं, अंदरूनी हालात और इंतकामी कार्रवाइयां जो की जा रही हैं, उसका फायदा दहशतगर्द उठा रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि यही यहां पर तजज़ियाकारों और माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम न लाया गया और हर इदारे ने अपनी हदूद में रहकर अपनी आईनी जिम्मेदारियों को न निभाया तो फिर मामलात मजीद खराब होंगे। मारूफ सिख स्कॉलर डॉक्टर अमरजीत सिंह के मुताबिक इस वाक़े में भारतीय खुफिया एजेंसी रा भी मुलव्वस हो सकती है। लेकिन इस वक्त जो अमरीकी मीडिया है वो भी यही डिस्कस कर रहा है और इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं कि अगर आप मुल्क की बेहतरी चाहते हैं तो कम अज कम ये इंतकामी कार्रवाइयां जो है वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन अंदाजा कीजिए, एक तरफ इमरान खान के जितने हामी हैं, पहले डॉक्टर शहबाज गिल, आदम सवाती, फिर फवाद चौधरी, फिर मजीद इमरान खान के खिलाफ मुकदमात, और अब जो है वो चौधरी परवेज इलाही जो है वो चूंकि इमरान खान के साथ खड़े हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। चंद दिन पहले आपने देखा कि मोहम्मद खान भट्टी, उनके खिलाफ करप्शन का एक केस और बाकायदा बयानात जो है वो लिए गए दफा 164 के, उसकी मजीद फेयर एंड फ्री इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। लेकिन अब रात गए जिस तरह कुंजा के अंदर चौधरी परवेज इलाही की रहशगाह पर छापा मारा गया पुलिस की तरफ से, ये आप देखिए कि किस तरह के मामलात हैं। और जो आगे पुलिस ने अपनी दलील दी है वो बड़ी अजीब है, यानी ये छापा क्यों मारा गया है, किसको गिरफ्तार करना था। अब वो रिपोर्ट यह है कि चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस ने कुंजा के अंदर छापा मारा है। पुलिस की भारी नफरी ने परवेज इलाही के घर को घेरे में लिया, पुलिस सीढ़ियां लगाकर, देखिए यानी कोई अंदर दहशतगर्द छुपे थे। आपके पास क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जिनकी बुनियाद पर आपने ये तमाशा किया है। और ये आप देखिए ब्यूरोक्रेसी भी अजीब है। पुलिस जो है वो कभी एक जमात इस्तेमाल करती है, कभी दूसरी। यही पुलिस थी जो चौधरी परवेज इलाही के इशारों पर चंद दिन पहले नाच रही थी, लेकिन उसके बाद हालात बदले हैं। अब पुलिस सीढ़ियां लगाकर कंजाड़ी हाउस के अंदर दाखिल हुई है। पुलिस की जानब से चौधरी परवेज इलाही के घर की हिफाजत पर मामूर मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई और हरासा करके, जो परवेज इलाही कहते हैं, हरासा किया गया और फिर वो वापस चले गए। जब कहा गया भाई आपने ये क्यों छापा मारा है, तो इसकी मजम्मत तो सब ने की, लेकिन उन्होंने कहा जी हमने इसलिए छापा मारा है कि हमें ये इतला थी कि वहां पर
चौधरी वजाहत हुसैन जो है वो मौजूद है और हमने चौधरी वजाहत हुसैन को गिरफ्तार करना था चूंकि उन पर एक मुकदमा था। यानी आप चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा मार रहे हैं और कौन सा इतना जो बड़ा मुकदमा है वो उन पर कायम था कि आपकी इतलात इतनी कमजोर थी। अब ये जो पुलिस ने बॉन्डी हरकत की है ये मैं आपके सामने पहले रख दूं कि उन्होंने पूरी जो स्टेटमेंट है उनकी वो क्या है। वो कहते हैं जी कि हमने इसका छापा मारा है चौधरी वजाहत की गिरफ्तारी के लिए। चौधरी वजाहत हुसैन के घर पर ना होने के बायस पुलिस तलाशी के बाद वापस लौट गई। चौधरी वजाहत हुसैन के खिलाफ गुजरात के थाना कुकराली में मुकदमा दर्ज है। थाना कुकराली में मुकदमा 16 फरवरी को पुलिस की मुद्दत में दर्ज हुआ था। 16 फरवरी को कोटला अरब अली खान, आपको इल्म है वहां पर एक आम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है और एक टकराव हुआ था वहां एक प्रोग्राम के अंदर, तो इसलिए उनको गिरफ्तार करना जरूरी है। हालांकि ये कोई बड़ी भौंडी किस्म की दलील जो है वो आपकी लगती है। अब नून लीग के अंदर भी चौधरी निसार उन्होंने बगावत की लेकिन कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया क्योंकि उनको अपनी अना आड़े आ गई। उनको जो है वो पीटीआई के अंदर शमूलियत की दावत भी दी गई लेकिन उस वक्त शायद उनको ये कहा गया कि अभी आप देखो और इंतजार करो कि जो पॉलिसी है उसको अपनाएं। लेकिन अब जो है वो एक और बड़ी बगावत ने जन्म लिया है और ये बगावत इस वक्त अमली रुख इख्तियार कर गई है। जिस तरह का एक मुस्लिम लीग नून को फैमिली लिमिटेड पार्टी बना दिया गया है तो यकीनी तौर पर कुछ जो सीनियर रहनुमा है वो गिले शिकवे कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि वजीर आला बनाना है वो भी आपने घर से बनाना है, वजीर आजम बनाना है वो भी आपके घर से बनना है और जितने आम पोस्टें हैं पार्टी की सदारत हो वो भी आप घर में रखते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर आपने मरियम नवाज को बना दिया है। तो आखिर वो सीनियर रहनुमा जो एक अरसे से नून लीग के नवाज शरीफ के खादम बने हुए हैं तो उनके अंदर कभी कभी जो गैरत है वो जागती है। अगरचे खुद अभी मुस्ताफी होने का बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट मीडिया के अंदर चौधरी जो शायद खकान अब्बासी हैं उन्होंने नहीं की, लेकिन चंद दिन पहले उन्होंने जिस तरह के इकदाम किए हैं, मिफ्ता इस्माइल, शायद खकान अब्बासी मुख्तलिफ सेमिनार जो मुनक़द कर रहे हैं वहां पर वो पार्टी पॉलिसी से हटकर कौमी सतह का जो एजेंडा दे रहे हैं। बाद लोगों का ख्याल है कि शायद इसके जरिए एक कौमी हुकूमत बनाने का टेक्नोक्रेट सेटअप लाने के हवाले से रास्ता हमवार किया जा रहा है और ये नून लीग की चाल है कि थोड़ा सा वो डिस्टेंस करें ताकि अगली हुकूमत बनाने के लिए वो एक्सेप्टेबल हो। लेकिन अब जिस तरह मिफ्ता इस्माइल पर तनकीद की गई और फिर शायद खकान अब्बासी उन्होंने जरा ये दावा कर रहे हैं कि अब ये खबर बल्कि ब्रेक हो गई है तमाम मीडिया पर कि उन्होंने मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाना जो है ये पसंद नहीं किया और इस वजह से उन्होंने पार्टी को उसी दिन जब चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया था मरियम पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बड़ा खुलकर कुछ चीजों से गुरेज किया है लेकिन अपना जो मौकफ है वो खुलकर बयान कर दिया है। शायद खकान अब्बासी जो है उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा के रिटायरमेंट से कबल वो उनके लिए दूसरी मर्तबा तोसी के लिए काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने इस तासर को मुस्तरद किया चूंकि ये नून लीग की तरफ से तासर दिया गया कुछ लोगों की तरफ से। फिर उन्होंने कहा कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ को लंदन में तजवीज दी थी कि अगर जनरल बाजवा को तोसी देने के लिए हुकूमत को मजबूर किया जाए तो इससे बेहतर होगा कि हुकूमत छोड़ दी जाए। उन्होंने इस तासर की भी नफी की कि वो किसी भी जर्नैल को आर्मी चीफ बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पर 3 साल कबल वादे कर दिया था कि अगर मरियम को पार्टी में सीनियर ओहदे पर लाया गया तो उनके लिए पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि मरियम लंदन से आई हैं, उस वक्त से उनकी मरियम से कोई बात नहीं हुई। वो कहते हैं मुझे खुशी है कि उनकी सर्जरी कामयाब रही, मेरी दुआएं उनके साथ हैं, वो किसी भी मौके पर पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर नहीं होंगे अपने तौर पर उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि नून लीग के साथ आखिरी दम तक रहूंगा लेकिन अगर पार्टी ने उनके साथ राय जुदा कर ली तो वो घर जाना पसंद करेंगे। फिर उनसे पूछा गया कि दूसरे चौधरी निसार तो नहीं बन रहे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा जी मैं इस हद तक ज्यादा पुरादम सियासी कारकुन नहीं हूं। मेरा री इमेजिनिंग पाकिस्तान फोरम किसी शख्स या पार्टी के खिलाफ नहीं है। अवाम की एक बड़ी तादाद इस फोरम में शिरकत करते हैं और इसकी सरगर्मियों का हिस्सा बन रहे हैं। फोरम का अगला सेमिनार फरवरी की 18 तारीख को कराची में होगा और वो अफसोस का इजहार भी उन्होंने किया बाद मामलात पर। उन्होंने कहा कि ये हमारा गैर सियासी फोरम है। लेकिन अब इतलात आ रही हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि उन्होंने ये इस्तीफा भिजवा दिया था, अभी पार्टी ने उसको कबूल नहीं किया लेकिन मरियम नवाज को टास्क दिया गया कि शायद खकान अब्बासी जो हैं उनको किसी तरीके से मनाया जाए। तो अब आप देखिए कि वो जैसे कहते हैं लेने के देने पड़ गए। अब एक तरफ जो सीनियर लीडरशिप है जो कि ये फैमिली लिमिटेड पार्टी है ये अपनी जात का सोचते हैं, ये पार्टी के अंदर अपनी गिरफ्त मजबूत रखते हैं, ये हुकूमत के अंदर आए तो वफाक और पंजाब तमाम सूबों के अंदर अपने खानदान जो है उनको हुकूमत देते हैं। कल जिस तरह बेहुदा गुफ्तगू की कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने
और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो यूथ का सदर हूं, तो मुझे आप आजमा कर देख लें। अगर इतनी आपकी वो आजमाइश, अब क्या बंदा बात करे, घटिया बात है। लेकिन बहरहाल ये इस तरीके से सिलसिले चल रहे हैं और अभी भी इंतकामी कार्रवाइयां, यानी एक तरफ आप देखें कि मुल्क के हालात क्या हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी इसी हवाले से बात कर रहा है, लेकिन हम सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। हमारे इदारे और अवाम के अंदर इस वक्त बड़ा फासला बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मामलात को सुधारने की बजाय मजीद खराब किया जा रहा है। एक नफरत का माहौल है, इसके अंदर इजाफा हो रहा है। केसद बनाकर इमरान खान को नायल करना है ताकि नवाज शरीफ का रास्ता साफ हो। अवाम शायद इस तरह जो है वो रास्ता साफ नहीं करेगी, बल्कि उल्टा इंतकामी तौर पर भी इमरान खान और पीटीआई को वोट ज्यादा पड़ेगा। इन हालात में अब गवर्नर, अगरचे वो गवर्नर केपी उन्होंने भिजवा दिया शेड्यूल, लेकिन मकसद यही है कि आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन डिले करेगा, और इलेक्शन अगर डिले होता है तो हालात मजीद जो है वो खराबी की तरफ बढ़ेंगे और पार्टीज के अंदर भी जो बगावतें हैं वो जन्म ले रही हैं। फवाद चौधरी जो है वो अगले 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे में इंशाल्लाह उनकी रिहाई मुमकिन है। और बहुत सारी खबरें हैं जो अगली वीडियो में तफसील के साथ आपके सामने रखूंगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।